हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्रैब साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस। हम पढ़ रहे थे कि जो ग्लूकोज है ना, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसका ब्रेक डाउन कैसे होता है, कहाँ पर होता है और किस किस स्टेप में होता है, कितने एंजाइम यूज होती है, सारी चीजें हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ ली है। उसके बाद ही जो हमारा जो प्रोडक्ट आता है ना ग्लाइकोलिसिस का, उस प्रोडक्ट से एक और नया साइकिल चलता है जिसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस एक साइकिल नहीं था, वो 10 स्टेप की एक प्रोसेस थी, एक साइकिलिक प्रोसेस है, तो इसलिए इसको हम क्रैब साइकिल बोलते हैं। हंस अडोल्फ जो क्रैब थे उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, उनके नाम पर इसको क्रैब साइकिल बोलते हैं। एक दो नाम और है वो भी पढ़ेंगे इसका। इसकी लोकेशन कहाँ है, क्या इसमें सब्सट्रेट है, क्या इसमें प्रोडक्ट मिलता है, सब कुछ डीपली स्टडी करेंगे। हम इस चैनल के ऊपर बेटा कंसेप्चुअल वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपके नीट बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कंसेप्ट को बिल्कुल हम क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहे हैं, बेसिक से लेकर और टफ और जो हाई लेवल तक का है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो टॉपिक के आधार पर हम चल रहे हैं। अगर आपने कोई रिवीजन लेना है तो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें कंप्लीट जो 12th की बायोलॉजी है उसको हमने रिवीजन बेस पर करा रखा है। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद ही हमारा आता है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का ही दूसरा नाम है बेटा सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, ये इसको ऑक्जेलिक एसिटिक साइकिल भी बोलते हैं। तीनों इसके नाम है, क्रेब साइकिल बोल लो, सिट्रिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं, C3 सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर ऑक्जेलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। ट्राई ऑक्जेलिक एसिड साइकिल, सॉरी, ट्राई ऑक्जेलिक एसिड साइकिल। तो तीनों तीनों इसी के नाम है बेटा। जो हांस जो क्रैब थे, हांस क्रैब सॉरी, हांस अडोल्फ क्रैब, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। लोकेशन की अगर मैं बात करता हूं ना, इसकी लोकेशन हमने पढ़ा था साइट, और जो ग्लाइकोलिसिस थी ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है 10 स्टेप की 10 एंजाइम्स की हेल्प से होने वाली एक प्रोसेस थी, जिसमें ग्लूकोज सबस्ट्रेट था और जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलता हमें उसमें पायरुवेट थे, 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, NADH भी होता है एक, और 2 ATP जो नेट प्रोडक्शन में है। तो उसकी लोकेशन थी साइटोप्लाज्म। इसकी लोकेशन होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की भी अगर मैं बात करता हूं ना, तो उसकी जो मैट्रिक्स है ना, वहां पर ये प्रोसेस चलती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं सबट्रेट की, सबट्रेट वो चीज होती है बेटा जो किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ग्लाइकोलिसिस के लिए सबस्ट्रेट क्या था, ग्लूकोज, प्रोडक्ट क्या था, पायरुविक एसिड। वैसे ही इसके अंदर क्या है बेटा सबस्ट्रेट, पायरुवेट, एसिटाइल को इंजाइम। अब ये एक केमिकल सब्सटेंस है बेटा जो इसके अंदर सबस्ट्रेट होता है। अब हमने तो क्या मिला था, हमें तो मिला था बेटा पायरुविक एसिड, उसी से अब क्रैब साइकिल चलेगा। लेकिन यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ये है, एसिटाइल कोएंजाइम। अब हमारा पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम के बीच में एक और स्टेप रह जाता है, उसको हम बोलते हैं बेटा लिंकर स्टेप। लिंकर स्टेप, ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी हमने, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हुई थी ये, साइटोप्लाज्म के अंदर। 10 स्टेप की एक प्रोसेस थी, 10 स्टेप्स प्रोसेस थी, जिसके अंदर क्या है
10 एंजाइम यूज हुए थे, 10 ही क्या बने थे हमारे प्रोडक्ट। लास्ट में क्या मिला था, दो पायरुविक एसिड या पायरुवेट, सब जो हमारा प्रोडक्ट था। साथ में एक NADH भी मिलता है, एक दो पायरुवेट थे, दो सब्सट्रेट थे तो दो NADH हो गए, और नेट 2 ATP भी मिलती है। वैसे तो 4 मिलते लेकिन दो हमारे यूटिलाइज ही हो गए थे। पूरी ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP हमें मिलते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस का जो एक्सपेंसिव फेज था ना, पहले से फोर्थ तक जो फेज चलता है, इन 10 स्टेप में फर्स्ट से और फोर्थ तक का जो स्टेप था उसको एक्सपेंसिव फेज बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। उस प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP हमारे यूटिलाइज भी हो गए थे, यूज भी हो गए थे, इसलिए नेट 2 ATP ही मिलते हैं। अब जो ये पायरुवेट है ना, ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। कहां पर पहुंचता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये लिंकर स्टेप है ना, ये लिंकर स्टेप अब यहां पर काम आता है। लिंकर स्टेप में क्या होता है बेटा, एक एंजाइम है इस पायरुवेट के साथ मिलता है, को एंजाइम ए, जो मिलकर क्या बना देता है, एसिटाइल कोएंजाइम। इसी को बोलते हैं बेटा लिंकर स्टेप। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम कहां पर जाएगा, ये जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये बीच में एक लिंकर स्टेप हो रहा था बेटा, दो पायरुवेट हैं तो दो एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे हमें, और फिर लास्ट, फिर बाद में क्या चलेगा, हमारा क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो हंस एडोल्फ क्रेब ने इसको डिस्क्राइब किया था। लोकेशन क्या रहने वाली इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मैट्रिक्स के अंदर ही मिलता है। और एसिटाइल को एंजाइम इसके अंदर क्या है, सबस्ट्रेट है। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा इससे, प्रोडक्ट में मिलता है बेटा इससे हमने प्रोडक्ट इसका रहने वाला है, इससे मिलेंगे हमें NADH, FAD, S2 और GTP। बाद में इसको कन्वर्ट करके क्या बना देंगे, ATP। तो ये इसके प्रोडक्ट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा हमारा क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, सबसे पहले हमारे पास क्या थे, एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम आता है, यहां पर मिलता है बेटा इसको सिट्रिक एसिड, सॉरी ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये क्या बना लेते हैं, सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं ना सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्योंकि सबसे पहला जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है इसके अंदर, सिट्रिक एसिड बना है। सबसे पहला बाई प्रोडक्ट क्या बना है, सिट्रिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड दोनों एक साथ मिलते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा, सिट्रिक एसिड बनाते हैं। अब सिट्रिक एसिड इसने बना दिया। एसिटाइल कोएंजाइम जब हमारा बना था ना, एक बार इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक बार बैक करते हैं इसमें। यहाँ पर जो पायरुवेट है ना, इससे एसिडिक जो एसिटाइल को एंजाइम जब बने थे, एसिटाइल को एंजाइम सिंथेज इन जो एंजाइम था ना वो यहाँ पर यूज हुआ था, को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर
इस प्रोसेस को जो है ना रिजल्ट देता है। और इसमें मिलेगा क्या बेटा, इसमें मिलता है NAD से, NAD इसमें यूज होता है और मिलता क्या है NADH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये बाई प्रोडक्ट हमें कहा मिल गए थे लिंकर स्टेप के अंदर, एक NADH, एक पायरुवेट से एक NADH। हर चीज को हमने डबल करते हुए चलना, क्योंकि पायरुवेट दो है। क्रेब्स साइकिल दो बार चलेगा, एक कंप्लीट ग्लूकोज का डाइजेशन, कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कब होगा, जब दो क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक पायरुवेट के लिए एक क्रेब्स साइकिल, पायरुवेट हमारे पास दो है। जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, यानी कि एक जो ग्लाइकोलिसिस उसमें एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट देता है, तो क्रेब साइकिल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए दो बार चलेगा, क्योंकि पायरुवेट दो है हमारे पास, तो सब कुछ डबल कर देना है, दो ये मिलेंगी और दो ही ये मिलेंगी। हम एक को ही लेकर चलेंगे, उसका लास्ट में डबल कर देना। तो पायरुवेट से क्या मिला बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम मिला है। और एसिटाइल कोएंजाइम जब किस एंजाइम के हेल्प से ये प्रोसेस हुई है, डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें NADH और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। पायरुवेट को हमने पढ़ा था, पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर निकल गई, तो कितना बच गया, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम। अब यहां पर देखते हैं, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, प्लांट फिजियोलॉजी 11th क्लास में ही आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर भी हमने ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ा था। 4 कार्बन का ये मॉलिक्यूल होता है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल ये है। एसिटाइल कोएंजाइम कितना है, 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। तो सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का एक सब्सटेंस बनता है बेटा, 6 कार्बन का एक सब्सटेंस बन गया। अब यहाँ पर किसकी हेल्प से ये कन्वर्ट हुआ, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड के अंदर क्या है, सिंथेज, एसिटाइल को एंजाइम सिंथेज यहाँ पर यूज होगा, सॉरी, को एंजाइम ए सिंथेज। एंजाइम कौन सा यूज हुआ, जो एसिटाइल ओ सॉरी को एंजाइम ए सिंथेज, सिट्रिक एसिड बना दिया, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब सिट्रिक एसिड से इससे बनाता बेटा, इससे जो अगला स्टेप इसका जो चलेगा वो है, अलग अलग कलर में लेते चलो इसको, आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट बोल ले या आइसोसिट्रिक एसिड। उसके बाद जो अगला स्टेप चलेगा उसमें बनता बेटा अल्फा कीटो ग्लूटामेटिक एसिड। अब ये जो एसिड बनता है ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से बनेगा। ये भी यहां पर जो एंजाइम यूज हुआ है वो कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम यूज होता है। इसके अंदर NAD लगेगा, मिलेगा क्या NADH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल कर जाती है। जहां पर भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा ना, वहीं पर क्या एक NADH मिल जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन जितनी बार भी निकलेगा NAD को मिलता रहेगा, NAD से NADH प्लस मिलता रहेगा, NADH पॉजिटिव बनता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, ये कलर ले लेते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटामेटिक एसिड के बाद यहां पर बनता बेटा सक्सिनाइल को एंजाइम। सक्सिनाइल को एंजाइम, सक्सिनाइल को एंजाइम में भी क्या बेटा, यहां पर भी को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कौन सा यूज हुआ, को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज आ गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, साथ में NAD लगेगा, NAD से क्या मिल जाएगा, NADH पॉजिटिव फिर मिल जाएगा,
सक्सिनाइल को एंजाइम। सक्सिनाइल को एंजाइम के बाद जो अगला स्टेप हमारा होने वाला है, इसे मिलेगा मेरा सक्सिनेट। सक्सिनाइल एसिड भी कह सकते हैं, सक्सिनेट भी इसको हम कह सकते हैं। यहां पर निकलेगा बेटा एक जीटीपी, जीडीपी से जीटीपी, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट मिल जाएगा, फॉस्फेट यहां पर निकल गया। एक जो इसके इसमें काइनेज एंजाइम यूज होते हैं। सक्सिनेट एसिड जो है उसके बाद ये कन्वर्ट होता है बेटा फ्यूमरेट के अंदर, फ्यूमरेट। फ्यूमरेट बनता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसमें यूज हुआ। इसमें जो लगता है वो है NFAD, मिलता क्या है FADH2, तो फ्यूमरेट मिलता है, फ्यूमरिक एसिड मिल जाता है। फ्यूमरिक एसिड को फिर कन्वर्ट किया जाता है बेटा मैलिक एसिड के अंदर, या फिर मिलेट, मैलिक एसिड या फिर मिलेट, इसके अंदर कन्वर्ट करता है फ्यूमरिक डिहाइड्रोजिनेज। अब इसमें भी क्या यूज होगा बेटा, NAD मिलेगा क्या, NADH, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर नहीं निकलती। उसके बाद फिर इसको आइसोमेरेज की हेल्प से मैलिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर से ऊपर से एक एसिटाइल को एंजाइम आएगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा, आइसोसिट्रेट बनाएगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रिक ग्लूटामेटिक एसिड बनाएगा। उसके बाद सक्सिनाइल को एंजाइम ए, फिर सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमेरिक, फिर मैलिक एसिड, फिर ऑक्जेलिक एसिड साइकिल। तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है, कंप्लीट क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में अब देखिए बेटा एक बार देख लेते हैं फिर दोबारा। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली, यहाँ पर 4 कार्बन का ऑक्जेलिक एसिड था, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास सिट्रिक एसिड। उसके बाद आइसोमर से इसको कन्वर्ट करते हैं, आइसोसिट्रेट बनाया जाता है। उस आइसोसिट्रेट से फिर डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से इसको कन्वर्ट किया, इसको तोड़ा अल्फा कीटो ग्लूटामेटिक एसिड के अंदर। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो ये कितना है 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बचता है, जिसमें साथ में एक NAD से एक NADH भी मिल जाएगा। अब हम प्रोडक्ट देखेंगे बेटा, प्रोडक्ट क्या क्या बचता है। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटामेटिक एसिड को कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकल गई। ये कितने कार्बन का बचा, 4 कार्बन का, 4 कार्बन का। ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड भी कितना था, 4 कार्बन का। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद कहीं भी कार्बन नहीं निकलेगी, ये तो हो गया कंफर्म। एक NADH यहां पर फिर मिल गया, 2 NADH हो गए, 2 NADH, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम से कोएंजाइम को बाहर निकाला जाता है, यहां से कोएंजाइम आइसोमरेज की हेल्प से इसको सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जहां पर एक जीटीपी, एक फॉस्फेट भी निकलता है इसके साथ, जीडीपी से जीटीपी मिल जाएगा, ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट से ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिल जाएगा। तो एक जीटीपी से कितने बनाए जा सकते हैं एटीपी, एक एटीपी बनाया जा सकता है। तो एक एटीपी मिल गया, यहां तक 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 NADH, एक एटीपी कंप्लीट मिल चुका बेटा, बन चुका हमारा। सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड से
फिर क्या है, हमने फिर लेना बेटा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम फिर हाइड्रोजन को तोड़ेगा, एक FADH2 मिल जाएगा। उसके बाद इसको फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। फ्यूमरिक एसिड पर फिर क्या है, फ्यूमरिक डिहाइड्रोजिनेज एक फिर NADH देगा हमें और बना देगा मैलिक एसिड। ये सारे के सारे 4 कार्बन के मॉलिक्यूल चले गए। ये 5 कार्बन का था, ये 6 कार्बन के थे दोनों। मैलिक एसिड को फिर आइसोमरेज की हेल्प से एसिटिक ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस चलती है बेटा, ये कंप्लीट क्रेब साइकिल के अंदर चलता है। तो एक बार इसको हम और थोड़ा सा, अगर हम साइकिल की वजह इसको ऐसे लिखते हैं तो इसमें क्या था, हमारे पास था बेटा एसिटाइल को एंजाइम ए, इस तरफ से क्या आया ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, इस तरफ से ये आया। तो दोनों ने मिलाकर ये कितना था 2 कार्बन, ये कितना था 4 कार्बन, और क्या बना दिया इन दोनों से मिलकर, हमारा बन गया बेटा सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट। कितने कार्बन का 6 कार्बन का। इसके बाद फिर क्या बनता है, एंजाइम्स को एक बार बाद में देखेंगे बेटा, एंजाइम कौन कौन सा यूज होता है। सिट्रिक एसिड से बनता है आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड, उससे फिर अल्फा कीटो ग्लूटामेटिक एसिड, इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है बेटा सक्सिनाइल को एंजाइम ए, उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं सक्सिनेट या सक्सिनाइल एसिड के अंदर। सक्सिनाइल एसिड फिर फ्यूमरेट, फ्यूमरिक एसिड, इसको फिर मैलिक, ओ माय गॉड मलिक लिख दिया, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, मलिक एसिड, इसको फिर वापस क्या है मलिक एसिड को मैलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड में, और फिर इससे फिर सिट्रिक एसिड। इस तरह से ये साइकिल चलता है। स्टेप काउंट करना बेटा 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 8वां तो वापस हुई है। तो लगभग 7 स्टेप में क्या हमारा क्रैब साइकिल चलता है। 10 स्टेप में क्या था हमारा ग्लाइकोलिसिस, एक लिंकर स्टेप बीच में है। तो 18 स्टेप में जाकर क्या होता है ग्लूकोज कंप्लीट टूटता है। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिटिक और जो एसिटाइल को इंजाइम थी वहां से जब सिट्रिक एसिड बना 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिला। सिट्रिक एसिड को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट किया, कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। यहां पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली NADH। एंजाइम याद रखना, साथ के साथ आइसोमर जब बनना तो आइसोमेरेज एंजाइम है। NADH मिल रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूटामेटिक एसिड, यहाँ पर कोई एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज आ जाएगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिलेगी साथ में NADH। उसके बाद सक्सेनाइल एसिड को जैसे हमने इसमें कोई एंजाइम ए को निकाला तो यहाँ पर एक GTP या फिर हम उसको बोल सकते हैं ATP भी लिख सकते हैं, बाकी GTP मिलता बेटा। सक्सिनेट से फ्यूमरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया, यहाँ पर मिला हमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से FADH2। फ्यूमरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया तो फिर NADH। ये बाई प्रोडक्ट है, काउंट करें 1 NADH 2 NADH 3 प्रोडक्ट जो हमें मिला
NADH कितने मिले? 3। ये साइकिल 2 बार कंप्लीट चलता बेटा। हमने बोला था ना, जो पायरुवेट थे, जो पायरुविक एसिड था, उससे एसिटाइल कोएंजाइम 2 मॉलिक्यूल मिले थे। एक मॉलिक्यूल का एक बार, एक का एक बार, तो 2 बार चलेगा। ये एक ग्लूकोज की बात अगर करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई रखना साथ ही साथ हमने। उसके बाद FADH कितने मिले? 1। और क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड 2। ATP या फिर GTP कितने मिले? 1। तो ये क्या हमारा बाई प्रोडक्ट है बेटा क्रैब साइकिल का। 2 क्रैब साइकिल का इससे डबल हो जाएगा, पायरुवेट से ये चीजें हमें मिलेंगी। इसके अलावा लिंकर स्टेप भी हमने काउंट करना है। लिंकर स्टेप को अगर हम देखें, वहां पर जो प्रोडक्ट थे, वहां पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई रखना हमने, वो भी 2 पायरुवेट में चलता है ना। और क्या मिला था? NADH भी 1 मिलता। तो ये बाई प्रोडक्ट है, ये हमें याद होने चाहिए बेटा। नीट में या फिर आपके बोर्ड क्लासेस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से उठ कर आ जाता है कि लिंकर स्टेप में कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिले, लिंकर स्टेप में कितने NADH मिलते हैं, क्रैब साइकिल में कितने मिलेंगे। ये क्रैब साइकिल का है। अगर डाटा पूछता ना, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्रैब साइकिल में कितने NADH मिले, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे बेटा, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अगर पूछे तो, क्योंकि क्रैब साइकिल 2 बार रिपीट होगा। तो ये इंजाइम्स थे और ये हमारा क्या था? क्रैब साइकिल। 7 स्टेप की एक प्रोसेस हमने पढ़ ली, लिंकर स्टेप था। लोकेशन भी हमारी होगी। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी अगर मैं एक बार स्ट्रक्चर बना लेता हूं, छोटी सी एक स्ट्रक्चर। ये तो गड़बड़ बन गई रे। ऐसे क्या है कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ये पोरस है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसको बोलते बेटा मैट्रिक्स। ये इनर स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जो ये वाली लेयर है ना, इसके अंदर यहां पर इसमें कुछ चैनल लगे होते हैं। इसके अंदर कुछ चैनल है पूरी की पूरी मेम्ब्रेन के अंदर। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या मिले हैं अब हमने? NADH, FADH2, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP। ATP को तो ये माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर ही करता है, एनर्जी करेंसी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है। बचा क्या? NAD और FADH2। अब इनसे क्या बनाने हैं? इनसे बनाने बेटा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हमारे पास बहुत सारे NADH हैं, FADH हैं। इनके लिए इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर ये चैनल लगे हुए हैं, ये चैनल लगे हुए हैं, ये चैनल लगे हुए हैं, ये चैनल यहाँ पर क्या है? छोटे छोटे ऐसे कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स। अब इन कॉम्प्लेक्स की हेल्प से जो NADH है, जो FADH है, इन दोनों को
तोड़ा जाता, हाइड्रोजन इनसे वापस ली जाती है, ऑक्सीजन को दी जाती है। हाइड्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन को देंगे, क्या बना देंगे, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड पहले निकल गई, वाटर अब निकल गया, बची क्या, एनर्जी, जिसको हम किस में स्टोर कर देते हैं, एटीपी के अंदर। इसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी अब यहां पर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। क्रेब्स साइकिल के बाद हमारा जो टॉपिक बचता है वो बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ईटीसी या ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे एनएडीएच से एफईडीएच से इलेक्ट्रॉन्स इनर स्पेस मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे, वहां से कैसे एटीपी बनेगा, कैसे वाटर बनेगा, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिलेगा, H2O बनेगा, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का बस इतना ही था जिसमें हमने क्रेब साइकिल को डीपली स्टडी किया है, जिसके अंदर क्या पढ़ा बेटा कि क्रेब साइकिल में लिंकर स्टेप, एंजाइम कौन सा यूज होता है, प्रोडक्ट क्या मिला, उसके बाद कितने कार्बन का ये चेन था, ये चारों चीजें याद रखनी है अपना कि कहां पर कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है। नीट के अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे जैसे पूछता है क्रेब साइकिल के अंदर फ्यूमरिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन का। अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड क्रेब साइकिल के अंदर कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन का। आइसोसिट्रेट या सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन के। ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। इस तरह की क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा पूछेगा पहले स्टेप में जहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड मिलकर सिट्रिक एसिड बनाते हैं तो किसके हेल्प से बनते हैं, एंजाइम्स कौन सा था, कौन सा एंजाइम था, काइनेज। उसके बाद आइसोसिट्रेट से सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बनाया, आइसोमरेज के हेल्प से इसका आइसोमर बना दिया। फिर आइसोसिट्रेट से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, कोई एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, यहाँ पर फिर सक्सेनाइल एसिड से सक्सेनेट बनाया, आइसोमरेज की हेल्प से बनाया। उसके बाद फ्यूमरिक सक्सेनाइल डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरिक डिहाइड्रोजिनेज, फिर इससे आइसोमरेज कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से एंजाइम्स कहां पर कौन सा प्रोडक्ट मिला, टोटल नेट प्रोडक्शन क्या हुआ, लिंकर स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स मिले, कितना हमने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट मिला, कहां पर कौन सा सबस्ट्रेट था, ये सारी चीजें क्रेब साइकिल के अंदर हमने पढ़ ली है। इंपॉर्टेंट वीडियो थी, स्टेप वाइज थी, बिल्कुल हमने डीपली इसको स्टडी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ, जिसमें बेटा हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ना, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को हमने इनर स्पेस मेम्ब्रेन में भेजकर कैसे एटीपी बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। पुरानी वीडियो देखकर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।